ऑल पाकिस्तान पीडब्ल्यूडी वर्कर यूनियन सीपीए रजिस्टर के इलेक्शन 2024 से 2026 तक इलेक्शन मुनक़द किया गया। इंसाफ ग्रुप इंतखाबी निशान छतरी था। इलेक्शन में इंसाफ ग्रुप ने वाज़ेह बरतरी हासिल की, जिसमें इंसाफ ग्रुप सरपरस्त आला सलीम अनवर, चेयरमैन इंसाफ ग्रुप मियां मोहम्मद इफ्तिखार, सदर मलक इफ्तिखार, सेक्रेटरी राशिद अली, जनरल सेक्रेटरी शाहब नदीम, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज, वाइस चेयरमैन शहबाज मसीह, सेक्रेटरी इतलात खुदा बख्श, राणा नासर आजम और सरदार मंजूर कादर, मुख्तार अहमद गुज्जर और दीगर अहदेदारों ने इलेक्शन में भरपूर शिरकत की और पंजाब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा इलेक्शन होता है जी ऑल पाकिस्तान पीडब्ल्यूडी वर्कर यूनियन सीबीए की तरफ से। हमारे जो इलेक्शन होते हैं वो इस्लामाबाद एनआरसी की तरफ से होते हैं। तो हमारे वर्कर हैं 10 चारम के मुलाजम हैं, जिनमें चबुर्जी पुंछोस है, वादत कॉलोनी 13 नंबर सब डिवीजन है और वादत कॉलोनी 14 नंबर है। कोई उधर से कैंडिडेट खड़े हैं हमारे इंसाफ ग्रुप में, कोई इधर से। असली हमारे 2 ग्रुप है, एक यूनिसा ग्रुप है, एक मलक इफ्तिखार ग्रुप है, जिसको अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। मैं खुद मजदूर बाप का बेटा हूँ। मेरी कोशिश होती है कोई यतीम बच्चा है, कोई बेवा है, उसका भी लॉस काम किया जाए। पीछे हमने तकरीबन 3700 मुलाजम जो है वो हमने परमानेंट वर्कमैन किया है डेली बेसिस से। ये भी अल्लाह पाक की करम नवाजी है, उसमें हमारी नहीं। ये हमारी तंजीम है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और हमारे चौधरी मुख्तार अहमद गुज्जर साहब हैं एपका के सदर, वो भी हमारे साथ चलते हैं। अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे। हमारी तो दुआ ये मियां इफ्तिखार साहब ने बहुत कोशिश की। NIRC के दफ्तर में अदालत में जाते रहे, वहाँ से हम एक शेड्यूल लेकर आए हैं और उसके तहत आज इलेक्शन हो रहा है। और मेरा ख्याल में ये बेहतरीन काम है कि मज़दूर के लिए जो रहनुमा सेलेक्ट होंगे वो बैलेट के थ्रू होंगे और इंशाल्लाह ताला एक अच्छी क़यादत आएगी। इतनी महंगाई के दौर में हमारे मज़दूरों के साथ जो हालत हो रही है आपके सामने ही है। इतनी ज़्यादा महंगाई है और तनख्वाहें ना होने के बराबर हो गई हैं जी। तो इंशाल्लाह सबसे पहले तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी तनख्वाहें जो वो इंक्रीज़ करवाई जाएँ। तो उसके बाद वो बाकी हमारे वो हैं प्रोसेस वो सारे हैं, जिसमें हमारी प्रमोशनें और दूसरा वो इंशाल्लाह सारा वो सिस्टम हम वो ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। सर हमारे जो डेली बेसिस वाले जितने भी दोस्त थे वो सब के सब वो हमने उन्हें एज अ वर्कमैन परमानेंट किया है। उसके बाद वो दूसरा ये था कि उन्हें वोट डालने का हक नहीं दिया जा रहा था। उसके लिए मियां इफ्तिखार साहब ने वो गए हैं उधर अदालत में, वहाँ जाकर उन्होंने बाकायदा ये फाइट की है और उन्हें ये हक दिया है कि अब वर्कमैन वोट डाल सके, वो हमारी तंजीम का हिस्सा बन सके। हालांकि हमारा मुखालिफ ग्रुप जो वो चाह रहा था कि हमारे वर्कमैन वोट ना डालें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियां साहब ये फाइट करके जीते हैं और हमारा वर्कमैन जो वोट कास्ट कर रहा है। इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिल्कुल बेहतरीन ठीक जा रहा है। मैं मियां इफ्तिखार साहब का सेक्रेटरी हूँ। आपने अभी परमानेंट वर्कमैन के हवाले से पूछा था, वो देखें जी हमारे साथ बिल्कुल ज़्यादती है परमानेंट वर्कमैन करने का। महकमे ने जो ये जुल्म किया है अपना निगरान सेटअप ने, जिसने भी ये पॉलिसी बनाई है, वर्कर दुश्मन पॉलिसी है परमानेंट वर्कमैन की, जिसमें उनकी 32,000 फिक्स सैलरी की गई है जो कि ना होने के बराबर है। 32,000 में आप देख सकते हैं कि 32,000 में कुछ नहीं होता। 32,000 तो लोगों को बिजली के बिल आ गए हैं, गैस के बिल आ जाता है 32,000। उसके बाद बच्चों को वो क्या खिलाएगा, बच्चों को कैसे तालीम कैसे दिलवाएगा, वो अपने बीमारी पे किस तरह अपना पैसे लगाएगा। उसके 32,000 ना होने के बराबर पैसे हैं परमानेंट वर्कमैन को। उसमें हमें एक देते हैं जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं, उसमें हमें देते हैं, लेकिन वो भी ना होने के बराबर है। ये वर्कमैनों का तो बिल्कुल कुछ नहीं है ना। वर्कमैन तो बिल्कुल उनके साथ जुल्म और ज्यादती, इनको एक इंडस्ट्रियल रूल के तहत भर्ती किया गया। हालांकि ये एक सरकारी इदारा है, इसमें इंडस्ट्रियल रूल का लागू होना बिल्कुल ऐसे ही जुल्म के मुतरादिफ है। जैसे मतलब कहते हैं जुल्म करने वाली बात है कि लोगों पे एक जुल्म किया गया परमानेंट वर्कमैन की, उन पे तलवार लटका दी, उनको एक परमानेंट वर्कमैन करके उनके साथ एक इतना बड़ा धोखा और जुल्म किया गया है। ये बहुत बहुत बड़ी ज़्यादती है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। देखें हमारे महकमे में जितने भी लोग हैं, अफसरान हैं जितने भी हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं सारे। सेक्रेटरी साहब सिविल सर्वेंट हैं, वो अपनी मराद सारी लेते हैं, सरकारी मराद ले रहे हैं। उसके बाद उसके नीचे जितने चीफ्स हैं वो भी सारी सरकारी मराद ले रहे हैं। एससी हजरात भी सर, एक्सीएन हजरात, SDO हजरात, ये जितने लोग हैं ये सारे सरकारी हैं। या तो इंडस्ट्रियल रूल इन्हीं गरीबों के लिए इंडस्ट्रियल रूल जी,
इंडस्ट्रियल रूल इन गरीबों के लिए ही क्यों लगाया गया? या तो सारा महकमा ऊपर से नीचे तक ये एक इंडस्ट्री बना दें इसको, जिस तरह इंडस्ट्री में रूल्स होते हैं वो इंडस्ट्री डिक्लेयर कर दें इसको। अगर ये सरकारी इदारा, ये बाकी अगर अफसरान बाला को सरकारी इमरात मिल सकती हैं तो इन गरीबों का क्या कसूर है? और 32,000 एक तनख्वाह ऐसी है कि जिसमें एक घर का गुजारा नहीं होता। बिल्कुल दुश्मनी कर रहे हैं ये गरीबों के साथ, जुल्म और ज़्यादती है। हम परमानेंट वर्कमैन के लिए इंशाल्लाह आज अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त दे, हम इलेक्शन जीतेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज़ आएगा जिसमें हम अपनी लाहौर जोन और अपनी मरकज़ी क़यादत इलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारा इलेक्ट्रिक कोरम बनेगा, जो लोग यहाँ से इलेक्ट होंगे अपनी सब डिवीज़न और डिवीज़न से, उसके बाद हमारी जोन और मरकज़ के इलेक्शन होंगे। उसमें हम अपना मरकज़ और जोन के लोगों को मुंतखब करके उसके बाद हम इंशाल्लाह भरपूर निकलेंगे इस हुकूमत के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़। हम मुतालबा करते हैं इस गवर्नमेंट से कि हमारी तनख्वाहें ना होने के बराबर हैं। देखें, एक मुल्क दो दस्तूर नामंजूर का नारा हमारा शुरू से है। जो लोग सिविल सर्वेंट हैं भी, उनकी भी तनख्वाहें हमारे महकमे में इतनी कम है, बाकी महकमों को नवाजा जा रहा है। हमारी राय ये हमने मजदूर काज के लिए एक तंजीम बनाई हुई है जिसका नाम ऑल पाकिस्तान पीपल्स वर्कर यूनियन है। ये 1953 से आज तक काम कर रही है। तो ये उस सिलसिले में हमारे जो मुखालिफिन ग्रुप हैं वो NIRC गए थे कि इलेक्शन करवाए जाएँ। हमने उनकी बात को माना, अवाम की राय को एक्सेप्ट किया, अवाम में आए। अवाम में इस वक्त हम खड़े हैं। अवाम जिसे चाहेगी उसे इज़्ज़त देगी, वो देखेगी हक क्या है और सच क्या है, झूठ क्या है। नहीं, वो हमें मेडिकल अलाउंस मिलता है, वो भी ऊँट के मुंह में जीरा है। सर्विस हॉस्पिटल में हम जाते हैं जैसे आम शहरी जाता है वैसे हम जाते हैं। जैसे कि वापडा में हैं उनको यूनिट फ्री हैं, हेल्थ वाले हैं उनको हेल्थ का फ्री है, सुई गैस वाले हैं उनको सुई गैस के मामलात फ्री हैं। हमें कुछ फ्री नहीं है, जबकि ये तमाम 37 डिपार्टमेंटों के एक किस्म की माँ है जो PWD है। ये अंग्रेज़ का बनाया हुआ एक अदारा था, उस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उसका नाम चेंज कर दिया मियां नवाज शरीफ ने 85 में CNW कर दिया। तो उस हवाले से हम सिर्फ कम्युनिकेशन एंड वर्क्स तक महदूद हो गए, तमीरात और ये मवासलात तक। तो उसमें ये है कि ना तो हमें रोड पे चलने का कोई फ़ायदा है, जो टैक्स आता है रोड का वो सारा गवर्नमेंट की तरफ जाता है। जो हम बिल्डिंगें बनाते हैं, हाई कोर्ट की, थाने बनाए, ये हॉस्पिटल हम बनाते हैं, कॉलोनीज़ हम तैयार करते हैं सरकारी, तो हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है। हम तो इनकी खिदमत कर रहे हैं इस डिपार्टमेंट में लोगों की। मैसेज ये है कि जैसे तमाम डिपार्टमेंट्स के लोगों को कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ हासिल हैं, हमें भी होनी चाहिए। तमाम महकमों में अपनी अपनी सोसाइटीज़ हैं रिहायशी, उनको प्लाट्स मिलते हैं, वो अपने घर बनाते हैं। यहाँ पे जो वर्कर जाता है, रिटायर होता है, तो उसको कुछ पैसे मिलते हैं जिससे वो अपने बच्चों की शादी कर लेता है, उसके बाद वो फारिग हो जाता है। तो जितनी मेहनत वो स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है, अगर वो प्राइवेट करे तो अपना घर बना सकता है। मगर ये है कि हम डिपार्टमेंट में हैं तो हम मेहनत स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। यहाँ हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा है कैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स को इनिशिएटिव मिलता है, हमें भी वैसे मिलना चाहिए। समझ लें कि जो लेबर होती है ना, उसका एक हुसन होता है। ये जो इलेक्शन है 2 साल के बाद हमारे इलेक्शन मुनक़द होते हैं, तो ये है कि इलेक्शन जो है ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ताकि लेबर जो है वो अपने अपने पसंद का जो लीडर है उसको मुंतखब कराएँ, मुंतखब करा के ताकि आगे जो वर्कर्स हैं वो मुश्किलात आती हैं ऑफिस में, AG ऑफिस में, कहीं भी आती हैं, ताकि वो उसको बड़े अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से वो उसको हल करवाएं। हर 2 साल के बाद इलेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये है कि हर बंदे को पता होता है कि यार ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए अच्छा है। जिसको लोग पसंद करते हैं उसको वोट देते हैं, उसको मुंतखब करते हैं और मुंतखब करके उसको अपना लीडर नामजद कर लेते हैं। चेयरमैन बन जाते हैं, सब डिवीज़न में होते हैं, आगे डिवीज़न में बन जाते हैं। इस तरह करके चेन टू चेन आगे फिर लाहौर जोन होता है, मरकज़ होता है, ये सारे ऐसे फिर सारे इनके ना अपने होते हैं, इलेक्शन हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे हम भी वर्कर काम कर रहे हैं, ये सारे भाई भी सारे वर्कर ही हैं, ये सारे वर्कर काम कर रहे हैं। हमें पता कि हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, मियां इफ्तिखार साहब है, सईद साहब है और ऊपर राना नासर साहब है, मलक इफ्तिखार साहब है हमारे जो मरकज़ी हैं। तो हम उनको वोट, हमें पता है कि जी वो जिस तरह के हैं, अगर हमें ना हो कि ये हमारे काम नहीं करेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है कि उनके साथ लगने की। हमें पता है कि वो हमारे काम पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। कि किसी का खुशी, गमी, दुख, दर्द, ये चीज़ें होती हैं ना गरीब बंदे के लिए, कि अगर किसी के पास फ़र्ज़ करें हर बंदा फाइनेंशियली तौर पे किसी के पास नहीं है, वो अल्लाह ना करे किसी की कोई डेथ हो जाए, कोई मसले मसाइल हो, सारे भाई मिल के, मियाँ साहब ख़ासकर सारे भाई सही साहब हैं, सारे मिल के जितना जितना हम पार्टिसिपेट करके उसकी जितनी हेल्प हो सकती है वो हम कर देते हैं उनकी।